हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट जामत इफ्तार और आप देख रहे हैं बारह लॉ चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक कानून शहादत ऑर्डर का, एविडेंस लॉ का। मैं सिंपली आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है और उनके आंसर्स देने हैं, और इस तरह आपका ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है बर्डन ऑफ प्रूफ, ये कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ है क्या। नॉर्मली आया वो सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, दोनों में एविडेंस हवा में नहीं होती। क्रिमिनल केसेस में चार्ज फ्रेम किया जाता है और सिविल केसेस में उसी तरह इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं, और चार्ज पे और इश्यूज उनको प्रूव करने के लिए एविडेंस दी जाती है। एविडेंस बेसिकली किस लिए दे रहे हैं? बेसिकली टू प्रूव सम फैक्ट्स, और फैक्ट्स को जो बंदा अलेज करता है वही बंदा उनको प्रूव करता है। तो आइए हम जो है बर्डन ऑफ प्रूफ वो डेफिनेशन देख लेते हैं। ये चैप्टर 9 कानून शहादत ऑर्डर में प्रोवाइडेड है, जो हमारा एविडेंस लॉ है उसमें चैप्टर 9 में, और उसका आर्टिकल है 117 बर्डन ऑफ प्रूफ। Whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of fact which he asserts must prove that those facts exist। तो बेसिकली बात जो इसमें देखने वाली है वो यही है कि अगर कोई बंदा किसी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है अदालत का कि ये फ़लाँ लाइबिलिटी है फ़लाँ बंदे की, वो पूरी नहीं कर रहा है, या उस बंदे ने फॉर एग्जांपल मेरे पैसे देने हैं वो नहीं दे रहा, और वो बंदा जिसने जाके अदालत का दरवाज़ा खटखटाया वो सर्टेन फैक्ट अलेज कर रहा है ना कि इस बंदे ने मेरे पैसे देने, इसने मुझसे लिए थे जो मुझे वो वापस नहीं कर रहा। तो इस फैक्ट को प्रूव किस बंदे ने करना है? उसी बंदे ने जो वो अलेज कर रहा है। जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है वो 117 सब आर्टिकल 117 सब आर्टिकल 2 में प्रोवाइडेड है। तो आइए वो देख लेते हैं। 117 सब आर्टिकल 2, व्हेन अ पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इट इज सेड दैट बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन। कि जो बंदा अलेज कर रहा है एक फैक्ट को, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के कंधों पे लायक करेगा। बेसिकली इसकी वजह क्या है कि मतलब एक बंदा अगर कोई फैक्ट अलेज कर रहा है तो उसी ने ही क्यों प्रूव करना है। लॉ ने बड़ी विजडम दिखाई है इसमें कि सबसे पहले तो प्रोप्राइटी डिमांड्स, इक्विटी की जो डिमांड है वो यही है कि जो बंदा फैक्ट अलेज कर रहा है वही प्रूव करेगा कि अगले बंदे जो आप लाइबिलिटी अलेज कर रहे हो वो है या नहीं है, बजाय इसके कि वो प्रूव करे कि उसकी लाइबिलिटी नहीं है। आपने प्रूव करना है कि उसकी लाइबिलिटी है। दूसरी बात यह है कि एविडेंस आपके पास होगी, जो भी डॉक्यूमेंट की सूरत में होगी वो आपके पास होगी, वो आप पेश करेंगे क्योंकि अलेज आप कर रहे हैं। और एक बहुत फेमस मैक्सिम है, इट इज़ ईजियर टू प्रूव अ फैक्ट इन पॉजिटिव मैनर देन टू प्रूव अ फैक्ट इन नेगेटिव मैनर। तो इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। हम अपना जो है वो आर्टिकल्स 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आपने अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है और उनका आंसर करना है। तो इस तरह हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ का टॉपिक जो है वो कवर अप हो जाएगा। तो चलिए हम सेक्शन आगे बढ़ते हैं 118 की तरफ। 118 में जो है वो एक कह लें कि स्टैट्यूटरी टेस्ट है, लिटमस पेपर टेस्ट है। केमिस्ट्री में अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो कोई भी लिक्विड को अगर हमने चेक करना हो ना कि ये एसिड है या बेस है, तो उसके लिए एक लिटमस पेपर होता है, उस पर डाल दो। अगर कलर ब्लू हो गया तो वो बेस है, रेड हो गया तो वो एसिड है। इसी तरह ही इसमें भी एक लिटमस पेपर टेस्ट होता है चेक करने के लिए कि दो पार्टीज हैं तो ऑनस ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ कौन सी पार्टी पे होगा। इसके लिए सपोज कर लें आप कि दो पार्टीज हैं, एक ने अलेज किया कि दूसरे ने उसके भाई को मर्डर किया है। ए ने अलेज किया कि बी ने उसके भाई को मर्डर किया है। तो अगर सपोज कर लिया जाए कि केस में कोई एविडेंस नहीं दी जाती तो किसको नुकसान होगा? ए को होगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ ए पे है। इसी तरह मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूं सिविल से। ए अलेज कर रहा है कि बी ने उसके 1 लाख रुपीस देने हैं। बी अलेज कर रहा है, बी कहता है कि भाई नहीं, मैंने नहीं देने। अब इसमें अगर कोई भी एविडेंस नहीं दी जाती, काफ़ी डेट्स गुजर जाती हैं, ए भी कोई एविडेंस नहीं देता, बी भी नहीं देता, तो लॉस किसका होगा? फैसला किसके हक में होगा? बी के। ए के अगेंस्ट होगा। भाई ये आप अलेज कर रहे थे कि बी ने आपके पैसे देने हैं, तो प्रूव करते, एविडेंस लाते। तो बर्डन ऑफ प्रूफ इस केस में किस पे हुआ? ए पे। तो ये था बेसिकली उसका लिटमस पेपर टेस्ट कह लें या स्टैट्यूटरी टेस्ट कह लें। एक ही स्टैट्यूटरी टेस्ट है पूरे कानूनी शहादत ऑर्डर में, जो कि आर्टिकल 118 में प्रोवाइडेड है। तो चलिए आगे हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं और आपको मैं 1 बाय 1 जो है इसके आर्टिकल्स पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1,
शबीर एलिज करता है कि मैंने उसके भाई को मर्डर कर दिया है। इसमें मैं कहता हूं कि भाई जब का वो कह रहा है, जिस डेट की वो बात कर रहा है, जिस टाइम की बात शबीर कर रहा है कि इस डेट को इस टाइम पे मैंने उसके भाई को मर्डर किया, मैं तो तब पाकिस्तान में था ही नहीं, मैं तो दुबई में था। तो अब ज़रा बताइए कि इसमें ये बात कि मैं दुबई में था, ये किसने प्रूव करनी है? ऑफ कोर्स मैंने करनी है, क्योंकि मैं एलिज कर रहा हूं कि मैं उस टाइम दुबई में था। इसको कहते हैं एलिबाई। उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको एलिबाई का नहीं पता, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर कोई ऑफेंस इस तरह क्रिमिनल लॉ में अगर बात होती है किसी के अगेंस्ट कि भाई उसने ये क्राइम किया है और वो कहता है, वो डिफेंस ये लेता है कि मैं उस टाइम उस वक्त इम्पॉसिबल है कि मैंने ये ऑफेंस किया हो, इम्प्रॉबेबल है क्योंकि मैं इधर से कई हज़ार किलोमीटर दूर फलां जगह पे था और इसका मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। तो दिस इज नोन एज प्ली ऑफ एलिबाई। आई वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन द स्पॉट, ऑन द टाइम, ऑन द स्पेसिफिक प्लेस ऑफ अक्रंस। तो ये होता है एलिबाई। तो इस एग्जांपल से आपने समझ लिया, यही चीज़ प्रोवाइडेड है आर्टिकल 119 में। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। इसमें पर्टिकुलर फैक्ट क्या था? प्ली ऑफ एलिबाई। मैंने एलिबाई ली कि मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था। तो आइए पढ़ते हैं। द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन दैट पर्सन हु विशेस द कोर्ट टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस unless it is provided by any law that proof of the fact shall lie on any particular person। तो इसमें कोर्ट को मैंने कहा कि मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, तो मैंने ही प्रूव करना है कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान में उस वक्त मौजूद नहीं था, मैं दुबई में मौजूद था। एविडेंस मेरे पास होगी, टिकट्स मेरे पास होंगे, इस तरह से मैं प्रूव करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2, अगर किसी एविडेंस में शबीर ने एविडेंस प्रोड्यूस करनी है, फोटोकॉपीज प्रोड्यूस करनी है डॉक्यूमेंट्स की, या सेकेंडरी एविडेंस जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस करनी है। अब कोर्ट पूछेगा भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किधर है, तो वो शबीर कहता है कि गुम हो गए। अब ये चीज़ किसने प्रूव करनी है? क्या शबीर ने या दूसरी पार्टी ने कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा ही इसका आंसर है कि अगर शबीर कह रहा है कि उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए हैं और वो फोटोकॉपीज ला रहा है कोर्ट में, तो शबीर ने ही प्रूव करना हुआ ना कि उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किधर गए हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं हमारा आर्टिकल 120। Burden of proving fact to be proved to make evidence admissible. The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence. तो आपको समझ आ ही गई होगी कि जिस बंदे ने अपनी एविडेंस को एडमिसिबल करने के लिए ये कहा कि प्राइमरी गुम गई है, ओरिजिनल गुम गई है, उसी ने ही प्रूव करना है कि ओरिजिनल गुम गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर सपोज़ कोई 10 साल का 9 साल का बच्चा है और उस पे एलिगेशन ये है कि उसने एक मर्डर कर दिया है। अब उसका लॉयर आके कोर्ट में सबसे पहले ये डिफेंस लेता है। सेक्शन 82, 84 में जो डिफेंस है प्रोवाइडेड है हमारे एक्सेप्शंस में पाकिस्तान पिनल कोड की कि 10 साल का बच्चा अगर कोई भी ऑफेंस करता है तो दैट इज़ नो ऑफेंस। कोई भी ऐसा एक्ट करता है तो वो इस चीज़ का डिफेंस ले लेते हैं कि भाई ये तो तब 9 साल का था, 10 साल का था, तो ये तो एक्सेप्शंस में फॉल करता है, इस पर तो कोई ऑफेंस बनता ही नहीं है। तो इस चीज़ को किसने प्रूव करना है कि वो 9 साल का है या 10 साल का है? व्हाट इज़ योर आंसर? ज़ाहिरी बात है उस बच्चे ने ही प्रूव करना है, उसके ही वकील ने प्रूव करना है कि ये 9 साल का है या 10 साल का है और इसकी तब ये नासमझ था और इसने ये एक्ट किया जो ये ऑफेंस नहीं है। कैसे प्रूव करेगा? अपने यूनियन काउंसिल से, उसकी जन्म पर्चियों से, बर्थ सर्टिफिकेट से और उसके नादरा के जो भी उसका रिकॉर्ड होगा बेफॉर्म वगैरह उससे। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। हम अपना आर्टिकल रेलिवेंट रीड करते हैं। Burden of proving that case of accused comes within exception. When a person is accused of any offense, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of the general exception in the Pakistan Penal Code or within any special exception or proviso contained in any other part of the same code or in any law defining the offense is upon him, and court shall presume the absence of such circumstances. तो ये था बेसिकली। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि अगर मैं ट्रेन पे ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे से मेरा टिकट गुम हो जाता है। अब टिकट चेकर आता है टीसी और वो मुझसे आके पूछता है कि आपका टिकट किधर है। मैं उसको बताता हूँ कि मैंने टिकट ख़रीदा था लेकिन मेरे से टिकट गुम हो गया है। अब ये बात कि मैंने टिकट ख़रीदा था और मुझसे गुम हो गया है, ये कौन प्रूव करेगा? टिकट चेकर या मैं?
ऑफ कोर्स मैं करूँगा, क्योंकि मैं ही एलेज कर रहा हूँ कि मेरा टिकट मैंने ख़रीदा था और वो गुम हो गया है। टिकट ना होना ये क्रिमिनल ऑफेंस है और इसकी सज़ा होती है, ये फ़ाइन होता है सॉरी। तो अगर कोर्ट में आ जाता है ये केस, लॉ में ने बड़ी विजडम दिखाई है। अगर टिकट चेकर को या ट्रेन कंपनी को कहा जाए कि आप चेक करें कि इस बंदे ने टिकट ख़रीदा था या नहीं, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उस दिन हज़ारों लोगों ने टिकट्स खरीदे होंगे, उनको हज़ारों लोगों की टिकट्स की लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, वो लानी पड़ेगी। लेकिन एक स्पेशल मेरे नॉलेज में है एक फैक्ट, मुझे अपना टिकट नंबर सपोज याद है, मुझे अपनी सीट नंबर याद है, मैं तो जाके सिर्फ उस सीट का रिकॉर्ड निकलवा लूँगा और ला के दे दूँगा कि भाई हाँ जी देखें ये चीज़ मैंने जो है वो टिकट खरीदा था। तो एक स्पेशली मेरे नॉलेज में है एक फैक्ट, उसको मैं प्रूव करूँगा, ना कि कोई और। इसका रेलिवेंट आर्टिकल 122 भी पढ़ लेते हैं। बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज, व्हेन एनी फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट इज अपॉन हिम। तो देखिए, एक सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर देकर आप ये टॉपिक कवर अप करते चल रहे हैं। आगे आ जाते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, अगर मैं अपने इस घर में रह रहा हूँ, पोजेशन मेरे पास है, मालिक मैं हूँ, और कोई भी XYZ शबीर कह लें, शबीर उठ के कह देता है कि भाई ये घर उसका है, तो यहाँ पे प्रिजम्पशन को देखा जाएगा कि प्रिजम्पशन क्या कहती है। अब मैं एक घर में रह रहा हूँ, पोजेशन भी मेरे पास है और कई सालों से रह रहा हूँ, तो प्रिजम्पशन तो यही होगी ना कि मैं मालिक हूँ। अब मुझे नहीं कहा जाएगा कि प्रूव करो कि वो मालिक नहीं है, शबीर को कहा जाएगा प्रूव करो कि जाम आतिफ जो है इस घर का मालिक नहीं है। तो एज सिंपल इज दिस। आइए हम इसका रेलिवेंट आर्टिकल जो है वो रीड कर लेते हैं। आर्टिकल 126, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर any person is owner of anything of which he is shown to be in possession, the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल सा उसका आंसर था। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करने जा रहा हूँ, जहाँ पे एक्टिव कॉन्फिडेंस आ जाता है ना दो पार्टीज़ के बीच, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ का जो चैप्टर है ये उसके एक्सेप्शंस में फॉल कर जाएगा। सपोज अगर एक वकील का साइल था, एक एडवोकेट का क्लाइंट था जो अलेज कर रहा है कि मैं एडवोकेट साहब ने मुझसे मेरी सारी ज़मीन जो है वो अपने धोखे से अपने नाम करवा ली है, मेरे से वाइट पेपर्स पे अंगूठा लगवाया, साइन करवाया, स्टैम्प पेपर्स पे साइन करवाया, अंगूठा लगवाया, तो इस तरह से मेरी सारी प्रॉपर्टी इन्होंने हथिया ली है। तो इसमें प्रिजम्पशन क्या आएगी? प्रिजम्पशन तो है ना उन पर एक्टिव कॉन्फिडेंस की, अंधाधुंध एतमाद। नॉर्मल प्रैक्टिस में चल रहा है, आप लोग भी देखते होंगे, वकला साहिबान के पास आते हैं, उनकी ओरिजिनल रजिस्ट्री हमारे पास पड़ी रहती हैं, ID कार्ड्स हमारे पास पड़े रहते हैं। तो बेसिकली इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है एक्टिव कॉन्फिडेंस का क्योंकि फैक्टर पाया जाता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ वकील साहब पे होगा। उन्होंने प्रूव करना होगा कि गुड फेथ में लिया है, भाई मैंने तो पैसे दे कर लिया है, ये झूठ बोल रहा है, मैंने ये पैसे दिए, इसका सबूत ये है। तो इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा? एडवोकेट पे, ना कि जो पार्टी अलेज कर रही है। तो ये था हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ का टॉपिक। हमने आर्टिकल 117 में उसकी डेफिनेशन देखी, 118 में हमने उसका स्टैट्यूटरी टेस्ट देखा, उसके बाद वाले तमाम आर्टिकल जो थे वो उसकी एक्सेप्शंस थी कि कब दूसरी पार्टी पे जो है वो शिफ्ट हो रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर टू देम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।